हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। आज हम आपको कक्षा 9 की एक्सरसाइज 1.4 कराएंगे। देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है इसका, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। क्या देखना है? 3.765 को यह देख लेते हैं, मान लेते हैं, इजी हो जाएगा फिर हमारे लिए। माना x क्या है हमारा 3.765। हमने तीन संख्या रेखा क्या कर ली, ड्रॉ कर ली टाइम की बचत करने के लिए। यह क्या है, हम ले लेते हैं 3 और देखो पहले इस चीज़ को देखो, 3 पॉइंट मतलब 3 और 4 के बीच में ही आएगी। पॉइंट से है 7, 6, 5, तो 3 और 4 के बीच में ही होगी। तो एक तरफ हमने ले लिया 3 और एक तरफ ले लेंगे हम 4। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या मिल गया, दो संख्याएं मिल गई। इन दो संख्याओं के बीच में ही हमारा ये मिल जाएगा। देखते हैं, पॉइंट लगा दिया, 0 ले लिया। यहाँ पर इसको 30 मान लेते हैं। कितना? 30। अब कर लेंगे 30 के बाद क्या आता है, 31, 32, ईजी हो जाएगा, 33, 34, 35, 36, 37, 38, एक और ले लेंगे, 38, 39 और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 40। अब क्या करना है, हमें पॉइंट लगा देंगे 3.1, 3.2, 3.3, इस तरीके से हमें सब पर 1 लगा देना है। अब एक चीज़ और देखने की, यहाँ पर 3.765 किस दो संख्याओं के बीच में आएगा। अब देखते हैं 3.7 कहाँ है, 3.7 ये है, यही तो हुआ हमारा। अब ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आएगी, 3.7 और 3.8 के बीच में ही तो आएगी। तो इसी को हम क्या कर देंगे, जूम कर देंगे। क्या कर देंगे, जूम। इन दो संख्याओं के बीच में ही हमारी ये संख्या आएगी, यहीं से हम ले लेंगे। अब क्या करते हैं, हमें क्या करना है, 37, इसको मान लेते हैं 37। और कहाँ तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर क्या ले लेंगे, 38। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा लेंगे। 3.7 से 3.8 के बीच में ही हमारी ये संख्या होगी। देखो कैसे होगी। अब मान लो यहाँ लेते हैं हम 3 हो गया, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और यहाँ ले लेंगे हम 79, और यहाँ पर 80। यहाँ 0 लगा लिया हमने और एक यहाँ पर 0 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं, देखो जहाँ पॉइंट लगा हुआ ना, पॉइंट लगा दिया। आइए हम देखते हैं इसमें 3.765 कहाँ पर मिलेगा। अब देखो 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6 हमारा ये मिल गया, ये हो गया 7, 6। तो अब इसी को हमें क्या करना है, जूम कर देना है। जूम कर देते हैं इसको लोग, ये जूम हो गया। अब देखो ये जो संख्या हमें मिलेगी 765, अब सिर्फ 5 हमारा रह गया, बस इसी को देखना। तो ये संख्या हमें किन दोनों संख्याओं के बीच में मिलेगी, 7, 6 और 7, 7 के बीच में ही तो मिलेगी हमें ये संख्या। तो बस यही दोनों संख्याएं हमें लेना है। और हाँ, इसको चाहें तो हम ये कर सकते हैं और जूम दिखा सकते हैं नीचे करके, ये वाले। अब देखो ये वाला लेते हैं। अब 765 मतलब 3.760 से हमें कहाँ तक लेना है, 3.770 तक, यहीं तक तो लेना है। अब देखो करते हैं 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, 3.765, यहाँ ले लो 3.766, 3.767,
3.768 3.76 और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। अब हमें देखो क्या लेना था, हमें 3.765 को ही तो लेना था। अब वही हमारा ये मिल गया, इसको ही हम क्या कर देंगे, जूम कर देंगे। ये मिल गया, इसको ही मान लो, इसी पॉइंट को P मान लो, Q मान लो, कुछ भी। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः बिंदु P 3.765 को दर्शाता है। बस यही हमारा क्या था, आंसर था। यही हमें संख्या रेखा पर बताना था। अब देखते हैं नया क्वेश्चन हमारा दूसरा जो है वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसका है, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार, इन्होंने यहाँ पर क्या दे दिया, बार दे दिया। 4.26 बार को देखिए। अच्छा, इसको एक और बार देख लेते हैं कि 4.26 बार का मतलब क्या होता है। इस फॉर्म में आ जाएगा ये 4.26262626 मतलब लास्ट तक यही आएगा। अब इसने पूछा क्या है कि 4 दशमलव स्थानों तक निकालना है, सिर्फ 4 तक। बस दशमलव के 4 स्थान कौन से होंगे, 1 2 3 4। तो मतलब हमें 26 निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ लिख देते हैं, ऊपर यहाँ ले लो 4.2626। बस ये फॉर्म निकालना है हमें संख्या रेखा पर। इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे करेंगे, वही पहले क्वेश्चन की तरह, इजी भी है। क्या करना है हमें, देखो 4.26 किन 2 संख्याओं के बीच में होगा, पहले तो हमें ये पता करना है। तो 4.26 हमारा सिर्फ 2 ही संख्याओं के बीच में होगा, 4 और 5 के बीच में। तो हम ले लेंगे यहाँ पर 4 और यहाँ लास्ट में ले लेंगे 5। क्या ले लेंगे, 5। वही मैंने प्रोसेस बताई थी। पॉइंट लगा के यहाँ 0 कर लिया, पॉइंट लगा के हमने एक यहाँ 0 बढ़ा लिया। अब हमारे यहाँ क्या हो गया, देखो 40 और 50, पॉइंट को ही भूल जाओ। 40 के बाद हमारा कितना आता है, 41, फिर 42, 43, 44 और फिर 45, 46, 47, 48 और यहाँ ले लेते हैं 49। सही है। अब देखो क्या करना है, पॉइंट 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 8 9 और सीधा 5। अब देखते हैं 4.26 है हमारे पास, तो 4.26 है 2 6 4.26 जो है हमारा। तो हमें पहले क्या निकालना है, 4.26। तो 26 को देखते हैं किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा। तो 4.2 और 4.3 दोनों संख्याओं के बीच में ही तो आएगा हमारा। तो हम यही ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे 4.2 और लास्ट में क्या ले लेंगे, 4 बड़ा करके ले लो 4.3 बड़ा कर लो इसको, और 4.2। अब यहाँ ले लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लिया और यहाँ पर हमने ले लिया 0। तो अब ये हमारा कितना हो गया, 420। तो ये हो जाएगा 421 422 423 424 और यहाँ हो जाएगा 425 426 427 428 और यहाँ हो जाएगा हमारा 429। बस अब हमें क्या करना है, पॉइंट लगा देना। पॉइंट यहाँ पॉइंट 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। अब देखते हैं इसे, फिर संख्या की तरफ देखते हैं। देखो हमारा 4.2 हमारा मिल चुका था पहले यहाँ पर, तो इसको हम जूम कर देते हैं। यहाँ हमने क्या करा, इसको जूम कर दिया। तो ये हमारी एक संख्या यहाँ से यहाँ तक थी, इसको जूम करके अगर हमने देखा माइक्रोस्कोप से तो ये यहाँ हो गई। अब देखो 4.2 तो हमें मिल गया, अब हमें 6 ढूंढना है। तो 4.26 को देखना है। तो 4.26 4.26 4.26 ये आ गया।
तो 4.26 ये वाली संख्या आ गई। अब हमें 4.26 मतलब 4.262 को और देखना है, तो 2 किन दो बीचों में आएगा, इन दो संख्याओं के बीच में आएगा। 4.26 और 4.27 के बीच में तो आएगा, बस वही संख्या हमें ले लेना है यहाँ पर 4.26 और यहाँ ले लेना है हमें 4.27। बस वही प्रोसेस, 0 यहाँ बढ़ा दिया हमने, 0 यहाँ ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264 और ये हो जाएगा 4.265। फिर 4.261, 5 के बाद 6, 4.267, 4.268 और फिर यहाँ हो जाएगा 4.269। अब देखो 4.262 को ढूंढना है, 4.262 ये मिल गया यहाँ पर, ये पॉइंट मिल गया हमें, तो बस इसी को हमें क्या कर देना है, जूम, और यहाँ पर भी क्या करना है हमें, जूम। अब देखो 4.62 मिल गया, अब 4.626 और देखना है, तो 4.62 और 4.63 दो संख्याओं के बीच में ही तो होगा हमारा, बस वही हमें दो संख्याएं ले लेना है ईजिली। इन दो संख्याओं के बीच में हमारी जो पूरी संख्या है बस वही लेना है, और सिर्फ 4 दशमलव स्थानों तक लेना है। अब बस ये वाली ले लो 4.262 और यहाँ क्या लेना है हमें, 4.263 बस वही प्रोसेस। इस हिसाब से हम दो संख्याओं के बीच में असंख्य संख्याएं निकाल सकते हैं, लास्ट तक ये जूम करते रहेंगे, निकलती रहेंगी। बस हमने उसने क्या पूछा है कि 4 दशमलव स्थानों तक, तो हमें सिर्फ 4 निकालना है। हमने कितने निकाल लिए यहाँ तक, देखो 1 2 3 निकाली, ये लास्ट प्रोसेस है। अब क्या करना है हमें, यहाँ ले लेंगे, तो ये हो जाएगी 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624 और ये वाली क्या हो जाएगी हमारी 4.2625, ये हो जाएगी 4.2626, 4.2627, 4.2628 और ये लास्ट वाली 4.2629। बस यहीं तक हमें करना था। अब हमें हमारी संख्या जो ये वाली थी 4 दशमलव स्थानों तक यही मिल जाएगी। देखो ढूंढो, क्या ढूंढना है, 4.2626, 4.20 ये नहीं होगी, 4.262 ये मिल गई, ये मिल गई हमारे पास, नहीं ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं है, ये है। देखो यही तो हमें फाइंड करना था, यही हमको मिल चुकी है। तो बस इसी संख्या को जूम कर देंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ जूम कर देंगे और इसको यहाँ, इन दो संख्याओं के बीच में ये संख्याएं हो गई, इन दो संख्याओं के बीच में ये संख्याएं हो गई, इन दो संख्याओं के बीच में ये वाली सारी संख्याएं हो गई। बस इसी वाली संख्या को हमें क्या मानना पड़ेगा, P, और बिंदु P हमारा, बिंदु P किसको दर्शा रहा है, बिंदु P संख्या 4.2626 को दर्शाता है। बस यही हमें दर्शाना था, दर्शाता है, यही हमारी 4.2626 को फाइंड आउट कर दिया। ये हमारी एक्सरसाइज थी 1.4। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो पुश करके आराम से देखें, इसके और भी इसके लिए क्वेश्चन करें, जैसे कि 3.333 को फाइंड आउट करना है, या मान लो एक क्वेश्चन ये हो गया, खुद करके देखें, 5.333
3 4 2 1 को फाइंड आउट करना। ये 2 क्वेश्चन है, खुद करके देखना। बाकी ये 2 क्वेश्चन थे, हमने करा दिए। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।